Recording in progress. अच्छा, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रिव्यू चैप्टर 1। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, उसमें हमने बेसिकली एमसीक्यूज कवर अप किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3 कवर अप किया था, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लास्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया था। ठीक हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास बेसिकली है क्या, पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, इज जीरो आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। इज जीरो आर रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। सर ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है, बहुत आसान है। हाँ, बताओ कैसे होगा भला। सर ये जो जीरो है ना, शाबाश, बताओ ये फिर। इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये इसको प्रॉपर ना, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। पहले लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, पहली बात होगी ये। सबसे पहले तो ये लिखेंगे जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद इसकी हम लोग देंगे रीजन, बिकॉज वी कैन राइट इट इन, वी कैन राइट इट इन P over Q where Q is not equal to 0 and ये and का सिंबल होता है। P Q belongs to integer form। ठीक है, ये पूरा लिखना है हमने। अब यहां पे क्यों, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने आगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है। बिकॉज वी कैन राइट इट इन P over Q where Q is not equal to 0 फॉर्म। ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसके बाद इतना करके छोड़ना नहीं है, इसकी एग्जाम्पल देंगे। ये एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो सकता है, ये ध्यान से देखो आप। एग्जाम्पल में बेसिकली मेरे पास आ जाएगा, एक दफा आ जाएगा ये जीरो ओवर, देखो जीरो है ना, जीरो के नीचे कुछ भी आ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये जीरो ओवर 1 भी आ सकता है, फिर यही जीरो ओवर मेरे पास 2 भी आ सकता है। इसी तरह 0/10 लिख लो, जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये P ओवर Q की फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर से ही आपको पता है कि वो P और Q की फॉर्म में लिखा जाता है। ये पूरा लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस वे में आपने लिखना है। अब इसी के साथ हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है भला, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गया, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, टोमी प्रॉपर्टी। अब यहां पे आप दोनों से एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा हाफिज आप बताओ। जी सर। आप दोनों की एज में आपको क्या लगता है, पॉसिबिलिटी बतानी है। एग्जैक्ट तो और बात है ना, एग्जैक्ट एक और बात है। पॉसिबिलिटी बताओ कि मोहम्मद की एज ज्यादा होगी या आपकी एज ज्यादा होगी। मेरी एज ज्यादा होगी। अच्छा, ये आपने ना एक गैस लगाया क्योंकि आपने मोहम्मद को देखा हुआ है, डेली बेस पे आप मतलब क्लासेस साथ लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसके कितने केस बन सकते हैं, केस क्या बन सकते हैं, या तो आप और मोहम्मद की एज इक्वल होगी, दोनों एक ही दिन डेट ऑफ बर्थ होगी, एक केस। या तो ये पहला केस होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो मोहम्मद आपसे बड़ा होगा, ये दूसरा केस। और तीसरा केस क्या हो सकता है, या तो आप मोहम्मद से बड़े होंगे। ये 3 केस बन सकते हैं ना। जी सर। इसे कहते हैं ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। अब ये हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर करते हैं। क्योंकि आप 2 दोस्त है ना, हम क्या करेंगे, लेट, अच्छा आंसर ना लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर जो है ना, ये इसका लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। हम बड़ी क्लास में आ गए हैं।
ये लिखेंगे लेट, ये दो दोस्त है ना, इसे हम क्योंकि रियल नंबर में लिखना है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें कितने केस बन सकते हैं? पहला मेरे पास बन सकता है ए यानी कि मोहम्मद की एज लेस देन हाफिज। दूसरा मेरे पास क्या बन सकता है? ए ग्रेटर देन बी। और तीसरा मेरे पास क्या बन सकता है? ए इज इक्वल टू बी। ये मेरे पास बेसिकली तीन ही केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और मेरे पास केस नहीं बन सकता। तो इसे मैं क्या कहता हूं? इसे मैं कहता हूं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके साथ ना एक चीज लिखना पड़ती है, यहां पे एक चीज आपको, ये मैं अभी जानबूझ के लिखी, यहां पे लिखना है ये वाला सिंबल। इस सिंबल को क्या कहेंगे? फॉर ऑल। क्या कहेंगे भला? फॉर ऑल। सिर्फ सिंबल लिखना है आपको ये बताने के लिए। मतलब ये दोनों जो ए और बी है ना, वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। फिर लिखना है आइदर, या तो ये पहले वाला सीन होगा ए लेस देन बी, ये आइदर। फिर यहां पे लिखना है आपने और, फिर यहां पे भी आगे और लिखना है, ठीक है। या तो पहले वाला होगा, नहीं तो दूसरे वाला होगा, नहीं तो तीसरे वाला होगा। इन तीनों में कोई सीन बनेगा, इसके अलावा कोई और सीन नहीं बन सकता। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया, समझ आ गई आपको? यस सर। गुड। आगे मेरे पास जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड टू रैशनल नंबर, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, ये रैशनल, ये आगे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, यहां पे बिटवीन क्या है? 4 एंड, मेरे ख्याल में 5 है, 4 एंड 5। अब इन दो के दरमियान हमने क्या लिखना है? रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब इसमें ये बताओ, ये क्वेश्चन हो जाएगा या इसको कराऊं? हाफिज आप बताओ स्पेशल, मोमो को तो आई थिंक आता है। हाँ जी सर, मुझे आता है। वेरी गुड। अब प्यारा लगा ना मुझे श्रद्धा। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब ये भी हो गया, 6 डन हो गया। अब हम चलते हैं, इसको लिखते हैं डू यूर सेल्फ। सर जी, इसमें 4 और 5 का एवरेज निकालना है। जी हाँ, एवरेज निकालना है, 6 और 5 का एवरेज निकालना है। आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में एक पार्ट जो है ना, इसमें करना क्या? सिंप्लीफाई। मोहम्मद आप बताओ सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है? सर जी, जितने से जितना मतलब एक दूसरे में डिवाइड हो सके या फिर किसी और टेबल में डिवाइड हो हमने किसी भी सके। कंप्लेक्स चीज को सिंपल इतना कर देना है कि फर्दर मोर वो सिंपल सिंप्लीफाई ना हो सके, फर्दर मोर वो सॉल्व ना हो सके। वेरी गुड, आपने अच्छा बताया। हाँ सर जी। अब यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ये रूट है। अब देखते हैं ये कौन सी रूट है। ये मेरे पास 5th रूट, यहाँ पे 5th रूट है ना, यहाँ पे ये आ सकता है। क्वेश्चन है x15 y35 और z मेरे पास क्या है? z मेरे पास है 20। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये जो मेरे पास है ना 5th रूट, किस ऐसे कहते हैं, या रूट ऑफ ऑर्डर 5 भी कहते हैं, इंडेक्स 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले ये हम सॉल्यूशन की हेडिंग देते हैं और सॉल्यूशन के बाद सेम क्वेश्चन को छापा लगाते हैं। सर जी सर, ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 7 है ना, ऐसा ही था, लेकिन ये यहाँ पे वैल्यूज चेंज है। वहां पे 7th यहाँ पे थी, और आगे 14 28 और आई थिंक था 21, ये 3 थी। अब ये वैल्यू चेंज है। हाँ हाफिज बताओ क्वेश्चन कैसा लग रहा है? ये सेम करें। अब क्या करेंगे? ये इसे कहते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म हो ना, ये साथ में मैं लिख रहा हूं, ये वाली फॉर्म कौन सी है? इसे हम लोग कहते हैं रेडिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म। और दूसरी जो होती है ना, अभी इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। रेडिकल फॉर्म को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं सबसे पहले? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्या होती है? जिसे हम कहते हैं पावर वाली फॉर्म, ठीक है, इसमें लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब इसमें मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये x की पावर 15, y की पावर 35 और यहां पे डिनोमिनेटर में z की पावर आ जाएगी मेरे पास 20। अब यहां पे इसको ऐसे बना के ब्रैकेट्स के ऊपर 1/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पावर आपको पता है पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है भला, मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या आ जाएगा, x 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यहां पे क्या आ जाएगा y 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, बेसिकली ये z 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब इसका दोबारा हम आंसर देखेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, x की पावर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई हाँ जी, करने हाँ से भी जी। 3 आएगा, x की पावर 3, y की पावर 7 और मोहम्मद जी की पावर क्या बनेगी, जी की पावर सर 4 बन जाएगी, वेरी गुड, 4 बनेगी। जी की पावर 4 बन जाएगी और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, हाफिज बताओ समझ आई नहीं आई? जी सर आ गई है। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई थी, रेडिकल फॉर्म सॉरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये वाली जो है ना, ये रेडिकल फॉर्म मैंने आपको बताई है। अब इसमें हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये वाली, ये रेडिकल फॉर्म थी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये जो पावर वाली होती है ना, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ऑलरेडी इधर मैंने बता दी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। अब आगे वाले पार्ट 2 को देखो, पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। पार्ट 2, अब पार्ट 2 में मेरे पास क्या है, ये क्यूब रूट, यहां पे ये 27 की पावर x सॉल्यूशन। हाँ मुझे अब यहां पे अगेन जो है ना, ये मुझे हाफिज ही बताएगा इस क्वेश्चन 27 की पावर 2x नहीं है? वेरी गुड, जाग रहा जाग रहा जाग रहा, वेरी गुड, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। यहां पे ये 2x है। हाँ हाफिज आप ही बताओ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप कौन सा करेंगे। ये तो पहला तो एज इट इज लिखता हूं ना मैं, और आपने जी भी पेपर में ऐसे लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा भला आपका, सर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। वेरी गुड। अब आपने ये क्वेश्चन मुझे सारा करवाना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले तो ये लिख दूंगा ना, अब यहां पे ये कैसे बनेगा, ये 27 की पावर बन जाएगी ये 2x और होल पावर क्या बन जाएगी यहां पे 1/3। 3 अब इसके बाद क्या करेंगे भला, आता है हाफिज, आपको आता है मुझे पता है। सर इस 27 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं हाफिज, पावर है पावर है, पावर जब भी के पावर साथ आए मल्टीप्लाई, क्या करेंगे भला, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर को पावर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मोहम्मद इससे पहले भी एक स्टेप हम कर सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भला, जब भी पावर है सर हम लोग, इसको जो 27 है इसको फैक्टराइज करेंगे। वेरी गुड, ये बात मैं पूछना चाह रहा था आपसे, सिर्फ क्योंकि पावर आ गई ना, पावर को खत्म करना है तो वो फैक्टर ले सकते हैं। तो 27 किसके फैक्टर बनते हैं, 3 की पावर 3 बनेगा ना, जी और ऊपर ये 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 3 की पावर 2x। x। अब मेरे ख्याल में आपकी बुक ने इतना ही दिया होगा, इतना दिया है तो ये आंसर है, अदरवाइज है दूसरा आप देख लो, अगर इतना नहीं है तो ये 3 की पावर 2 क्या होता है 9 और ऊपर पावर x, ये वाली आपकी बुक ने आंसर दिया तो आप इतना ही कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी, ये भी आगे वाला भी पोर्शन आप कर सकते हैं। कवर अप हो गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद आपने समझाना है, आपने मेरे साथ मिलकर करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद कैसे करवाता है।
ये 6 इंटू 3n+2 और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 3n+1 -3n। हाँ मोहम्मद बताओ भाई, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर जी पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। वो ये बातें नहीं बतानी, इसके अलावा आपने पहला स्टेप बताना, ये बच्चों वाली बातें नहीं बतानी। सर इसके ना हमने इसके साथ रेफरेंस देना है। क्या लेना है? रेफरेंस रेफरेंस वो क्या नहीं देंगे? होता डॉट डॉट, ये रेफरेंस था ए की पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। वेरी गुड, छा गया, शादा छा गया। अभी अब टीचर नहीं बने, अगर टीचर बनते ना तो आप मुझे इस तरह याद करने के लिए बताते क्या कि सर जी देखें वेरिएबल आ गया है पावर में, तो हमने उसको खत्म करना है। 3 की पावर n है ना, सबसे कम है, ऊपर 3 की पावर n+2 है, यहाँ पे 3 की पावर n+1 और साथ में 3 की पावर n है, तो सबसे छोटे वाला 3 की पावर n है। ऊपर वाले को भी सेपरेट बनाएंगे और नीचे जो एक n+1 है उसको भी सेपरेट बनाएंगे और कोई ऐसा जुगाड़ लगाएंगे जिसमें 3 की पावर n को खत्म करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन मुझे कंफर्म हो गया, आपको सारा क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा मुझे बताया। अब क्या आप यही कहे मोहम्मद, आपने यही कहा है कि ये 3 की पावर यहाँ पे बन जाएगा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 3 की पावर n, यहाँ पे 3 की पावर 2। हाफिज आपको भी समझ आ रही है ना? जी सर आ रही है। अब यहाँ पे भी n+1 है ना, तो यहाँ पे भी 3 की पावर n और यहाँ पे एक अगर 3 की पावर 1 माइनस यहाँ पे 3 की पावर n आ जाएगा। अब ऊपर वाला क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऑलरेडी कॉमन है, उसका हमें कोई मसला ही नहीं बनेगा। हम चलते हैं ये नीचे वाले पे, 6 3 की पावर n, यहाँ पे 3 की पावर 2, आगे मेरे पास आ जाएगा ये 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? इन दोनों में देखो 3 की पावर n क्या कॉमन आएगा, हाफिज बताओ भला? 3 की पावर n आएगा कॉमन। पीछे क्या जी बच सर। जाएगा भला? 3 की पावर 1। यहाँ पे 3 की पावर 1 मतलब 3 बच गया ना, माइनस ये तो सारा कॉमन आ गया, 3 की पावर n कॉमन आ गया है, तो इधर क्या बच जाएगा? 1। ये आपने गलती करनी थी जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 एज कैंसिल इट हो इज और 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। ये पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई वाला सीन है। 3 - 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ जाए। ठीक। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है भला? 27। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हाँ बताओ, समझ आई नहीं आई? आ गई है यस सर आ गई। अब इजी लग रहा है ना ये भी? जी। यस बेसिकली ना पैटर्न याद रखना होता है। और आपने एक चीज ये भी याद रखनी है, मैं आपको ट्रिक दूं ना मैथमेटिक्स का करने का, बेसिकली आपको एक ट्रिक दूं तो एक दफा पता है क्या हुआ है, दुनिया की जो ना मैथमेटिक्स में टॉप की यूनिवर्सिटी है ना, वो हमारे पास है MIT। MIT यूनिवर्सिटी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च की कि मैथ किन स्टूडेंट को ज्यादा आता है और किन को जल्दी जल्दी भूल जाता है। उधर कुछ इश्यूज आए उनको कि स्टूडेंट कहते हैं सर हमें थ्योरम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम भूल जाते हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने फिर रिसर्च कराई, 2 टीमें बनाई। फॉर एग्जाम्पल एक टीम में मैंने रख लिया, मैं अपनी टीम अगर बनाऊं तो एक में मोहम्मद रख लूंगा, उनकी ऐसी टीम एक पूरा ग्रुप होगा, एक में हाफिज हो जाएगा, पूरा ग्रुप इस तरह बन गया। उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट के पास जाकर देखा और कहा कि आपको यार मैथ कैसे याद रहता है, आप मैथ के लिए क्या क्या करते हो? तो उन्होंने कुछ रीजन बताई। उनमें एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा कि हम ना ऐसे ही बस याद करते हैं, एक दफा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ही करते हैं और कुछ नहीं करते। एक जो दूसरा ग्रुप था ना, उसने बताया कि हम प्रैक्टिस थोड़ी सी लाउडली करते हैं, जिस तरह टीचर जो है ना बच्चे को समझा रहा होता है, इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी सी लाउडली, थोड़ा सा ऊंचा, लिटिल बिट अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी वो पूरी टास्क कर लिया, अपनी वो जो है रिसर्च कर ली, एट द एंड वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा लाउडली प्रैक्टिस करते थे ना मैथ की, यानी कि अपने आप को समझाने की कोशिश करते थे, वही वो स्टूडेंट थे जिनको मैथ लंबे अरसे तक रिमेंबर रहता था, वो सारे कंसेप्ट माइंड में फिक्स रहते थे और वो मेंटली भी स्ट्रांग होते थे। तो एट द एंड जो है ना उन्होंने यही वे अडॉप्ट कर लिया। तो आपको भी मैं ये जरूर कहूंगा कि मैथ करने के लिए ना आपको जो ट्रिक्स देता हूँ ना, अपने आप को इस तरह समझा लिया कि अच्छा ये चीज आई है, जिस तरह यहाँ पे n+1 आया हुआ है, यहाँ पे जो ना n ऊपर आ गया पावर में,
अपने आप को समझा दो कि ये पावर में n आ गया, तो इस पावर के n को हमने खत्म करना है। इसके लिए पॉसिबल क्या क्या सिनेरियो मेरे पास हो सकते हैं, उसको आगे इस तरह लेके चलना होता है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास हो गया। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो कौन सा है भला। सर जी क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, फाइंड द थ्री इंटीजर। ठीक है, ये मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, यस कंसेक्यूटिव थ्री इंटीजर, इनका सम मेरे पास किसके इक्वल है, इंटीजर है। और दूसरी बात, इसका सम मेरे पास किसके इक्वल है, ये आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आपने प्रॉपर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। 51। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, कौन मुझे बताएगा, किसी को आइडिया है? सर जी जो एक साथ होते हैं, मतलब एक थ्री साथ होते हैं। एक ठीक है, साथ। हाफिज एक साथ कोई आप नंबर जस्ट गैस लगाओ, कोई से 3 नंबर दिमाग में आ रहा है जिनको ऐड करने से 51 आ जाए लगातार। सर 25 25 और 1। देखो अब कंजक्टिव तो ना रहे ना 25 25, ये कंजक्टिव तो नहीं ना, एक 25 लेना है तो दूसरा 26 लेना है, और एक 24 लेना है, या आगे 27 लेना है, इस तरह 3 लगातार नंबर। हाँ मोहम्मद, आपके माइंड में कोई आ रहे हो? कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे यार। दिमाग में हाँ सर जी ये हो जाएगा 16, 16। नहीं एक 15 हाँ और एक 16 और एक 18। 18 और एक और तीसरा 15 16 18 चलो इसको देखते नहीं हैं। होंगे 15 ये 16 18 शायद। का एक आपने वैसे मिस कर दिया। अच्छा अब इसको मैथमेटिकल देखते हैं। अब कंजक्टिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। देखो पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं ना, 1 के बाद 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 तो पहला एज इट इज आ गया। अब आगे वाले नंबर है ना, ये 2 है, 2 कैसे बनता है, पीछे वाले नंबर में भी एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये आगे तीसरा नंबर है ना, तो 3 भी कैसे बना है, पिछले वाला नंबर 2 है उसमें एक ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x plus 1 and x plus 2 are 3 consecutive integer, 3 consecutive integers। अच्छा आपको ये राइटिंग सही आ रही है, नेट के साथ क्लियर सीन आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके। अब यहाँ पे ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भला, कंसेक्टिव इंटीजर हो गए। अब इनकी उसकी कंडीशन क्या दी है, उसने कंडीशन मुझे दी है सम की। अब इन तीनों का सम देखते हैं क्या होता है। सम में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस 2 और फिर क्या आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। अब इन तीनों को ऐड करो, 3 दफा x है ना, ये 1 2 3, ये बन जाएगा 3x प्लस 3 और 2 क्या होता है 5 इज इक्वल टू 51। अब यहां पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 5। अब क्या करो, क्या आता है इसका बताओ मुझे, 51 में से 40 46। हाँ जी सर 46 आता है। और अब 14। हाँ जी हाँ 46 जी को किस में डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ये देखो हमने ये क्वेश्चन किया ठीक है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की। x प्लस 2। यहाँ पे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कोई थोड़ा देखो, कोई दिमाग लगाओ, कहीं पे आपने कोई मिस्टेक की होगी, जल्दी करो। शाबाश, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये कंडीशन है। पहले देखो क्वेश्चन सही लिखा है आपने और लिखवाया है आपने, और उसके बाद देखो ये कहां से मिस्टेक हुई है, जल्दी करो क्योंकि यहाँ पे 15 आंसर पहला आएगा।
हाफिज दिमाग लगाओ अपना। +3 सर ये जो ऊपर आपने लिखा था ये कैसे लिखा है 3x + 5 = 51? जी ये जो आपने सेकंड स्टेप किया है 3x + 5 = 51 ये कैसे? ये तीनों को हमने ऐड किया, एक्स एक्स और एक्स, ये 3x बनता है। अच्छा ये थोड़ा सा आपको एक चीज मजेदार बताऊं, मैं पहले समझ गया था लेकिन मैं जो है ना आपको थोड़ा सा चेक कर रहा था कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन लिखा है ना उस क्वेश्चन पे फोकस करो शादो। ये क्वेश्चन जो है ये है कंजक्टिव इंटीजर, लेकिन उसने एक और वर्ड लिखा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है बोला उसने, ऑड है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर। मतलब ऑड इंटीजर क्या है, ध्यान से देखो, पहला 1 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 7। तो हम लोगों ने करना बेसिकली क्या है, 1 में क्या ऐड करें तो 3 आता है, इधर हम लोग 2 ऐड करेंगे, इन दोनों में क्या ऐड कर, हाँ पीछे जी। वाले में क्या है 2, अब आगे वाले में क्या ऐड करना है हम लोगों ने 2 ऐड 2 करना है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या होना है, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन को तो फोकस ये करो, ये x ध्यान + देखो। 4 होगा। हाँ यहाँ पे x+2 आ जाएगा, ये मैं रेड से अब सही कर रहा हूँ, ठीक है, फिर x+2, अब पीछे वाले में 2 और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा x+4। हाँ फिर समझ आ गई आपको। जी सर। अब यहाँ पे ऑड इंटीजर आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इसका जो है ना साइन, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे खैर 2 ही रहना है, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, यहाँ पे लास्ट वाला जो है ना वो चेंज होगा, बन जाएगा 4। अब देखो 4+2 क्या होता है 6, 4 + 2 6। ठीक है, ये सारी मैं इसलिए मुझे आइडिया हो गया था आप क्या कुछ कर रहे हैं, फिर मैंने कहा चलने दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे माइनस करेंगे 6, अब यहाँ पे आ जाएगा ये 45, यहाँ पे भी 45, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। अब मेरे पास फर्स्ट इंटीजर क्या, ऑड इंटीजर क्या आ गया, x = 15 15। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास आ गया, अब इधर इसकी हेडिंग दे देंगे फर्स्ट ऑड इंटीजर = ऑड इंटीजर = ये 50, आगे सेकंड की भी हेडिंग दे देते हैं, सेकंड ऑड इंटीजर ऐसे ही है, ठीक है, फिर थर्ड की हेडिंग देंगे, निकालना तो अभी हम सीख ही लेते हैं ना, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है x, और ये मेरे पास है 15। अब सेकंड मेरे पास क्या है x+2, अब 2 15 + 2 करो, 17 15 + 2 आ जाएगा 17। अब इसके बाद आप क्या करो 17 + 2 करो, या 19। 15 + 4 कर लो, x+4 है ना, हाँ जी, हाँ जी। x एक दफा वही क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, x+4 है तो क्या आ जाएगा 15 + 4 क्या होता है 19। तो ये मेरे पास 3 नंबर हैं जिनको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 51 आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से बोला, ये 15 + 17 + 19, इनको ऐड करके देख भी सकते हो कि आपके पास क्या आ जाएगा, कंजक्टिव 3 ऑड इंटीजर्स। अच्छा अब बताओ, अब अगर कहीं पे भी आपका क्वेश्चन कोई है तो वो मुझे बता दो। नहीं सर। फुल क्लियर हो गया ना हाफिज, पीछे वाला लेक्चर आप जो पीछे वाला लेक्चर जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना वो दोनों लोग। जी सर। ओके वेरी गुड। अब इसको क्या करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल में 2 मिनट्स रह गए हैं लेक्चर के।